मोशन इन प्लेन मीन्स कि वेदर वी आर यूजिंग द प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, कोई सा भी एक प्लेन को यूज कर सकते हैं या फिर हम एक्स वाई को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको हम स्केल कर सकते हैं, ठीक है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दैट इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ मेजर करेंगे और डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, नो डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी योर स्केलर क्वांटिटी। उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होगी दैट क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब हम उसको फिजिकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देन इट इज सेड टू बी योर स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड भी होगा, मेजर भी करेंगे और उसकी डायरेक्शन को भी मेंशन करेंगे, then that quantity is known as your vector quantity which is represented by an arrow, ठीक है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो एरो का हेड पार्ट है ये आगे का पार्ट है और ये टेल जो है आपको पीछे का पार्ट, ठीक है। तो वेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अगर वेक्टर नहीं होगा तो हम डायरेक्शन का कैसे पता करेंगे, ठीक है। सपोज आपको दिल्ली जाना है और बोर्ड पर लिखा हुआ है इस तरीके से और ये आगे का एरो जो हेड पार्ट है वो गायब है, तो क्या आप दिल्ली जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको डायरेक्शन का ही नहीं पता चल रहा है, तो वेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वो आपको डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। तो मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा, और एक इसका अलग नाम होता है जिसको कहते हैं कैरियर, इसको कैरियर भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये एरो नहीं होगा तो इस एरो की वजह से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा और जो एक तरफ जाना था ट्रैफिक वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो एक छोटे से एरो की वजह से हम पूरे ट्रैफिक को कैरी नहीं कर पाए, तो ये कैरियर का काम कर रहा है। बेशक इसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में, ठीक है, बट इसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब ये एरो वहां पर नहीं होगा, मतलब आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं की जाएगी। तो डायरेक्शन मेंशन करना ही वेक्टर क्वांटिटी है कि आप मैग्नीट्यूड तो बता ही रहे हैं उसका, साथ में उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं। दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, मास वॉल्यूम, ठीक है, जिसको आप केवल मेजर करते हैं, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, हेड पार्ट एंड द टेल पार्ट। जो हेड पार्ट है वो प्रॉपर डायरेक्शन के बारे में बताएगा, जो टेल पार्ट है वो उसकी एंड पॉइंट को दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन नेम से ही आपको पता चल रहा है, पोजीशन अ वेक्टर विच गिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू ओरिजिन, ठीक है। हमारे पास जो प्लेन है ये एक ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ पर कोई भी वेक्टर प्रेजेंट है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी क्या पोजीशन है, ये कहाँ पर है, एक्स पर है, वाई पर है, देन इट इज सेड टू बी योर पोजीशन वेक्टर। उसी को पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा कि हमने पोजीशन को स्पेसिफाई किया है, ठीक है, दैट इज सेड टू बी योर पोजीशन वेक्टर। कि पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हैविंग अ पोजीशन with respect to a respective plane is known as your position vector,
उसी को पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? A vector which tell how much and in which direction the object is changing its position। ठीक है, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, और किस साइड वो कर रहा है चेंज, देन इट इज सेड टू बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, कैसे मतलब, एक पॉइंट यहाँ पर था, ये वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया है, बट दोनों ही पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स दैट a vector will tell how much and in which direction an object is moving with respect to its initial point। उसका जो इनिशियल पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है, किधर मूव हुआ है, पता कैसे चलेगा, ओरिजिन से पता चलेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस ही सब कुछ ओरिजिन से लिया जाएगा, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल करके इसका डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो छोटी छोटी टर्म्स है, ठीक है, एनसीईआरटी सभी के पास है पर मेरे पास नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहा। नेक्स्ट है आपका पोलर वेक्टर। व्हाट इज पोलर वेक्टर? द वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज पोलर वेक्टर। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, अब जैसे इसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहीं पर भी मूव करे इसको हम ओरिजिन से ही कैलकुलेट करेंगे, देन इट इज सेड टू बी योर पोलर वेक्टर। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट ओरिजिन के बारे में स्पेसिफिकेशन है कि ओरिजिन से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ओरिजिन से, ठीक है, कितना डिस्प्लेस हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब है जो रोटेशनल इफेक्ट को बताएगा। एक ऑब्जेक्ट है, रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, रेडियस है आर, एंड चेंज ऑफ एंगल इज नोन एज थीटा, उसको बोला जाएगा थीटा। तो द वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, एक रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है अराउंड एन एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड जो आपका रोटेशनल इफेक्ट होगा इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल आपको पता है कि अगर एक्सिस ऐसे है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके से लिया है तो उस तरफ ये रोटेट कर रहा है, राइट। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा एंगुलर है, एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, आर इसकी रेडियस है, और किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, and that direction is continuously changing as the object is moving in a circular path। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी कंटिन्यूसली चेंज करेगी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट तभी रहेगी जब आप उसको कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करते रहेंगे। अगर आप इसको कंटिन्यूसली एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो आप इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रख सकते। जो थीटा है चेंज इन एंगल वो भी कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा, बट रेडियस चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो इट रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड दैट फोर्स इज टुवर्ड सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ रखा है, सेंटर की तरफ लगेगा। अगर सेंटर की तरफ वो ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगा पा रहा है तो इट विल नॉट एबल टू
फॉलो द कर्व पाथ, कर्व पाथ को ये फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज योर एक्सियल वेक्टर, यही है आपका एक्सियल वेक्टर। सम डेफिनेशन, सम डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो वेक्टर अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और वेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होंगे इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर जो होंगे उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। द वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन इज नोन एज योर इक्वल वेक्टर, उसी को बोला जाएगा इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर नेक्स्ट है आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मीन्स one vector is in this direction and another vector is in opposite direction, then a vector is equals to minus of b vector. It means that having equal magnitude but different direction, then that vector is known as negative vector. And in the language of physics, negative sign indicates that one vector is opposite to another vector or one quantity is opposite to another, then we have a negative sign. Next, modulus of a vector. Third, modulus of a vector. Modulus of a vector, a unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the given direction. It means that a vector which is having a unit magnitude, then that vector is known as the modulus vector. उसी को क्या बोला जाएगा? Modulus vector बोला जाएगा। Modulus of a vector. It means that उसकी कोई भी डायरेक्शन हो और हमें उसको किस में लेना होगा? पॉजिटिव में लेना होगा। कैसे? डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मानकर चलते हैं कि ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है सम डिस्टेंस को, तो आप उसको नेगेटिव नहीं ले सकते, आप उसको नेगेटिव नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डिस्टेंस है वो आपकी नेगेटिव में, विच इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू अप्लाई अ मॉडुलस which automatically convert the negative quantity into positive quantity, ठीक है। जो क्वांटिटी नेगेटिव में होती ही नहीं उन सबको भी वो किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। देन इट इज सेड टू बी द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो जहां पर भी साइंस में मॉडुलस लगा होगा उसका पर्पस ही ये है कि क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर नेगेटिव में आएंगी और वो नेगेटिव में होती नहीं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉडुलस अप्लाई होता है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। A unit vector is a vector having a unit magnitude. Fourth, a vector, unit vector, a vector having unit magnitude, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा? यूनिट होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, उसकी जो गिवन डायरेक्शन है उसी के अंदर जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट होगा, और इट इज डिनोटेड एज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। अगर सपोज हमने ये लिया है 3i प्लस 4j, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वो मैग्नीट्यूड आप यहाँ पर प्लेस करेंगे और ये जो वेक्टर है आपका 3i प्लस 4j उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। और 3i प्लस 4j का मतलब है कि एक वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस में 3 यूनिट पर है
और वाई एक्सिस में 4 यूनिट पर है। तो अगर आपके 3 कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं तो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा आई, वाई को रिप्रेजेंट करेगा जे, और जेड को रिप्रेजेंट करेगा के। ठीक है, तो जहां पर भी मैं आई लिखूंगा जिसके साथ, इट मीन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस। आई के जे के साथ लिखूंगा तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस, और के साथ लिखूंगा इट इज रिप्रेजेंटिंग योर जेड एक्सिस। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड वेक्टर। नेक्स्ट आपका फिक्स्ड वेक्टर है। ठीक है, व्हाट इज फिक्स्ड वेक्टर? द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड एंड विच इज लोकलाइज्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट। कैसे? एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, कितने भी वेक्टर हैं, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? फिक्स है, ओरिजिन। देन दैट वेक्टर इज नोन एज योर फिक्स्ड वेक्टर, उसी को बोला जाएगा फिक्स्ड वेक्टर। दैट इज योर फिक्स्ड।